गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास में मैथ्स के अंदर थर्ड चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.2 कर ली थी। आज हम आगे एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर होती हैं, एक x और एक y। ABC तीन अलग अचर संख्याएं होती हैं। रैखिक समीकरण होता है क्योंकि यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ की लाइन एक सीधी रेखा आती है, तो इसलिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में हमने समीकरणों को हल करने के लिए ग्राफीय विधि का प्रयोग किया। ग्राफीय विधि के बाद अब अगली विधि हमारी आ जाती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में कैसे किया जाता है, जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से हम x या y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, और वो x या y की वैल्यू जो हम निकालते हैं उसको दूसरे इक्वेशन में हमें रखना होता है। जैसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, और अगर हम इक्वेशन सेकंड से x या y जो भी वैल्यू निकालते हैं उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। सपोज हम इसी से निकाल लेते हैं, यहाँ से x, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो ये प्लस c है ये इधर आ करके हो जाता है माइनस, या फिर ये पहले से ही इधर भी दिया हुआ हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। इसके बाद ये जो अंक हैं हम इसको इधर ले आते हैं, प्लस है तो इधर आकर ये क्या बन जाता है, माइनस, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर आ जाता है डिवीजन में। इसको हमने इक्वेशन 1 से निकाला तो हम इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे। सपोज यही अगर हमने इक्वेशन 2 से निकाला हो तो फिर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो क्योंकि एक समीकरण से कोई एक x या y की वैल्यू निकालते हैं और उसको हम दूसरे इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसे स्थापित कर रहे हैं, उसके स्थान को हम चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्लियर है? तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है, जिसमें हम किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल करके उसको दूसरी इक्वेशन में स्थापित कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये है हमारे पास। इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन सेकंड। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि या तो इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से हम कोई भी x या y की वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसमें जो इक्वेशन सेकंड है इसी से ही x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम शुरू में यहाँ x की निकाल रहे हैं। x की वैल्यू यदि हम निकालते हैं, माइनस y यहाँ आकर के बन जाता है प्लस। अब ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड से निकाला, इसलिए हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है? तो x की वैल्यू को अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। यहाँ ये x है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
इस x की जगह हम x के मान को स्थापित करेंगे। x की वैल्यू हमने निकाली हुई है 4 + y + y = 14। y + y 2y + 4 यहाँ ले आते हैं तो इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा। 14 - 4 10। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाती है 5। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, या फिर ये जो हमने लास्ट में इक्वेशन बनाई है इसको इक्वेशन 3 डाल सकते हैं हम, इसके अंदर भी हम इसे पुट कर सकते हैं। सपोज हम इसे इक्वेशन 3 पुट कर लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है x = 4 + y। अब y की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 5, तो हमने इसमें पुट किया y की वैल्यू को 4 + 5 ये हो जाता है 9। तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। तो इसे हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस गिवन हैं। हमने क्या किया कि इक्वेशन सेकंड से ही x का मान निकाल लिया। ये 4 यहाँ है, इस -y को इधर ले आते हैं, प्लस बन जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अब ये जो x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाली है तो इसको हम 1 में रखेंगे। अगर हम इसको 1 से निकालते हैं तो हम इसे 2 में रखेंगे। x की वैल्यू, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अब इस x की जगह इस x की वैल्यू हमने रख दी 4 + y, ये आ गया 4 + y + y, ये y यहाँ आ गया, ये 14 यहाँ आ गया। y + y 2y + 4 को यहाँ ले आते हैं तो ये माइनस हो जाता है। 2y 14 - 4 10, y को यहीं रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में 2 है, ये इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन में कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन 3 में रख लिया। x = 4 + y था तो y की जगह आ जाता है 5। 5 और 4 9, तो ये x की वैल्यू आ जाती है 9 और y की वैल्यू आ जाती है 5। क्लियर है सभी को? सेकेंड पार्ट है इसमें s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। हम यहाँ से s का t का मान निकाल सकते हैं, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसको पहले हम लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, रैखिक समीकरण में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम ले लेते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 × s 2s, 2 तिया 3 × t 3t = 6, 2s + 3t, ये 6 यहाँ भाग है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 6 36। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब या तो हम यहाँ से निकाल लें s की वैल्यू या फिर हम यहाँ से निकाल लें। तो इस इक्वेशन में हम यहीं से निकाल लेते हैं क्योंकि ये इनके साथ हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है और ये अकेले अकेले हैं, अचर पद हैं, तो हम यहीं से ले लेते हैं। हम s को यहीं रख रहे हैं। ये -t इधर आकर क्या बन जाएगा प्लस, ये बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने s की वैल्यू निकाल ली, तो हमें इसको किस में रखना चाहिए? इक्वेशन सेकंड में। इससे पहले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन सेकंड से निकाली थी, उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा था। अब हमने इस क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लिया s की वैल्यू को और हम उसको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 इंटू एस, एस की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर 3 प्लस टी, तो इसको हटा करके इधर आ जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये मल्टीप्लाई में है, 2 को हम 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t 3t कितना हो जाएगा 5t, और ये जो प्लस 6 है इसको हम इधर ले आएंगे तो यहाँ आकर के ये माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 6 30। अब इस 5 को हम यहाँ ले आएंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ करके डिवीजन में हो जाएगा। t की वैल्यू 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास t की वैल्यू आ गई है, या तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख लें या हम इसे इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। हमारी इच्छा है हम किसी में भी रख सकते हैं। हम इसको फर्स्ट में रख दें, फर्स्ट में रखें सेकंड में रखें, आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं s माइनस टी, टी की वैल्यू हमने निकाली 6 इक्वल टू क्या था 3, माइनस 6 यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, तो s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है सभी को? थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, सेम मेथड, या तो इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन सेकंड में निकाल लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं 9, माइनस 3y यहाँ माइनस है, इधर आकर के क्या बन जाएगा प्लस, और ये 9x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है बीच में, तो यहाँ पर आकर के बन जाएगा ये डिवाइड। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन सेकंड से निकाला, इसलिए हम इसको 1 में पुट कर लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 इंटू x की जगह ये x की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 3y बटे 9 माइनस y इक्वल टू 3। हम देख रहे हैं 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है और इस 3 से 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, 9 प्लस 3y बटे 3 माइनस y इक्वल टू 3। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो ये नंबर ऐसे का ऐसा आ जाएगा 9 प्लस 3y, 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 3 प्लस 3y माइनस 3y 0 आ जाएगा, 3y माइनस 3y 0। हम इसको ऐसे काट सकते हैं 9 बटे 3 इक्वल टू 3, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि 3 यहाँ प्लस है, अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसमें 0 आंसर आ जाता है, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, इधर ये प्लस है इसको यहाँ ले आओ या इसको यहाँ ले आओ, माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो 0 आ रहा है, यहाँ पे आना क्या चाहिए था हमारे पास, या तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आनी चाहिए थी या फिर हमारे पास यहाँ y की वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन ना x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू आई, आंसर ही 0 आ गया। जब 0 आंसर है तो हमें इसमें हम क्या लिखें कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, हमें इसको हल करना है। हल का मतलब x और y की वैल्यू निकाल करके हमें बतानी है, लेकिन अब हमारे पास ना x की वैल्यू आई है ना y की वैल्यू आई है, तो हम क्या करें इसमें,
तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि इन समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और वो कौन से हैं हम नहीं पता लगा पा रहे हैं, हम बस यही इसके अंदर लिखेंगे। वैसे भी अगर हम इसकी जांच करना चाहें कि इस इक्वेशंस के हल कितने हैं, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 को हम कंपेयर करके देख लेते हैं, उससे भी हम पता लग जाएगा कि इक्वेशन के हल कितने हैं। जैसे a1 a2 अगर हम करें तो 3/9, 1/3, b1 b2 हम करें, y का कोफिशिएंट है -1 और y इसका कोफिशिएंट है -3, माइनस माइनस प्लस, और ये c1/c2 यदि हम करें 3 एकम 3, 3 3 9, तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हैं तो क्या होता है कि समीकरण के अनंत रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसमें हमें पर्टिकुलर कोई x या y की वैल्यू नहीं लिखनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं x और y की, कोई एक सॉल्यूशन इसका नहीं है। तो वो एक सॉल्यूशन हम उसमें से कौन सा लिखें हम ये इसमें नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए हम इसमें लिख देंगे कि इक्वेशन के अनंत रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ लिखते हैं अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हैं। क्लियर है? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 0.2x 0.3y 1.3 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन सेकंड से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यदि हम x की निकालें तो हम x को यहाँ रख लिया ऐसे, प्लस 0.5y इधर आकर के क्या बन जाएगा माइनस, और ये 0.4x के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर के ये बन जाता है डिवीजन में। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 हमने डाल दिया, x की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड से निकाला है, तो इसलिए हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम रख लेते हैं 0.2, अब ये इनटू है, हम ब्रैकेट लगा देंगे और x की वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड में निकाली 2.3 माइनस 0.5y बटे 0.4, आगे है प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब पॉइंट के बाद इसमें एक अंक है और इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास ये बचता है 2, ये बचता है 4। हम देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, इससे 2 पे कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2.3 माइनस 0.5y बटे 2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो नंबर है ये यहाँ आ जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6.200 2.3। अब 0.5y ये समान पद हैं, आपस में प्लस या माइनस होंगे, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, 1 माइनस 1 प्लस जब होता है तो वो माइनस हो जाते हैं। 0.6 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.1y। दोनों में बड़ा अंक ये है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये 2 यहाँ डिवीजन में है, इसको हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ करके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा
2.3 प्लस 0.1 वाई, 13 दूनी 26, पॉइंट के बाद एक अंक है, पीछे से एक अंक छोड़ करके हम पॉइंट लगा देते हैं। अब इस 2.3 को यहां ले आएंगे तो यहां बचेगा 0.1 वाई, 2.6 ये प्लस है, यहां करके हो जाएगा माइनस, 2.6 में से 2.3 माइनस करेंगे, 6 में से 3 गए 3, 2 में से 0 गई, 2 में से 2 गए 0। ये यहाँ मल्टीप्लाई है, तो हम जब उसको वहाँ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 0.3 को हम डिवाइड करेंगे 0.1 से। पॉइंट के बाद एक अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 3/1। 3/1 इसका मतलब है 3। तो ये हमने y की वैल्यू निकाल दी। अब ये y की वैल्यू जो निकली है, अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में रखें तो x की वैल्यू निकल जाएगी। हम 3 में रख लेते हैं। तीन इक्वेशन ये है, 2.3 माइनस 0.5 इंटू वाई की वैल्यू है 3 बटे 0.4, 3 पंजे 15, पॉइंट के बाद एक अंक है तो पीछे से एक अंक छोड़ करके पॉइंट आ जाएगा 0.4। इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं, 13 में से 5 गए 8, 1 में से 1 गया 0। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों में ही एक एक अंक है, यहाँ भी, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान आ जाता है 2, x का मान 2 और y का मान 3 आ जाता है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पार्ट है वर्गमूल 2x वर्गमूल 3y इक्वल टू 0, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड से हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज हम x निकाल लेते हैं, ये 0 है, माइनस है, इधर आकर के क्या बन जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई है तो ये इधर आकर के क्या बन जाएगा डिवाइड। अभी हम इसमें इसको प्लस करेंगे तो 0 हट जाएगी, वर्गमूल 8y बचेगा। ये मल्टीप्लाई में है, जब इसको ले आएंगे तो ये बन जाएगा डिवाइड में। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू को हमने 2 से निकाला है तो हम इसको इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर वर्गमूल 2, x की वैल्यू है वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3y प्लस वर्गमूल 3y इक्वल टू 0। वर्गमूल 2 इस वर्गमूल 3 से नहीं कट सकता है। जब नहीं कटता है ऐसे तो हम आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8 अगर हम कर लेते हैं, 8 दूनी 16 बटे वर्गमूल 3y प्लस वर्गमूल 3y इक्वल टू 0। 16 का वर्गमूल यदि हम निकालें तो वो क्या आ जाएगा 4, 4 चौक 16 बटे वर्गमूल 3y प्लस वर्गमूल 3y इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा ये वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4y
यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाता है, तो ये 4y यहाँ पर आ जाता है। वर्गमूल 3 को इस वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 3 होता है। देखो वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो हम डायरेक्ट इसमें इसको 3 लिख देते हैं। 3 साथ में है y इक्वल टू 0, 4y प्लस 3y 7y, वर्गमूल 3 यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 0, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ करके डिवीजन में आ जाएगा, 0 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में या इक्वेशन थर्ड में किसी में भी पुट कर सकते हैं, हम थर्ड में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास है x इक्वल टू वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3 इंटू वाई, वाई मीन्स 0, y की वैल्यू हमने निकाली है। 0 को इससे मल्टीप्लाई करें या इससे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ऐसे हम देख रहे हैं x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। लास्ट पार्ट है इसका, पहले इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 3 तिया 9x, 3 दूनी 2 पंजे 10y इक्वल टू -2। ये 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये डिवाइड है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाता है। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, x बटे 3 प्लस y बटे 2 इक्वल टू 13 बटे 6। ये हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है, तो इसको भी हमें पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 2 गुना x 2x, 2 तिया 3 गुना y 3y 13 बटे 6, 2x प्लस 3y। ये 6 इसमें डिवीजन में है, यहाँ भाग है, तो जब हम इसको यहाँ लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन सेकंड से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। प्लस 3y इधर आकर के माइनस हो जाएगा और गुणा का 2 इधर आकर के भाग हो जाएगा। अभी दूसरी शुरू करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाली है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। 9 इंटू 9 है ये, x की जगह x की वैल्यू ये है 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। हम देख रहे हैं 2 से 9 कटेगा नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 को 9 से गुणा करेंगे, 13 9 117, 9 तिया 27y बटे 2 माइनस 10y
इक्वल टू -12। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 117 माइनस 27y, 10 दूनी 20y इक्वल टू -12। -27y माइनस 20y, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये नंबर जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आएगा 47y। 2 यहाँ डिवीजन में है, इसको जब यहाँ लेकर के आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 117 को जब हम यहाँ लेकर के आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, -117, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 47y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको यहां लेकर के आएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, y की वैल्यू ये आ जाएगी 3, y का मान 3 आ गया है, लेकिन अभी हमारे पास x का मान नहीं आया, तो y के मान को या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में या इक्वेशन थर्ड में हम रख लेते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास है x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2। अब y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा इंटू 3, 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, 13 माइनस 9 4 बटे 2, ये आ जाएगा 2। तो ये x की वैल्यू आ जाती है 2 और y की वैल्यू आ जाती है 3। समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के सारे 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे।